करीम। प्रेजेंटेशन को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं और इख्तिसार के साथ इसलिए बताएंगे कि आगे फिर मनासिक भी आने हैं और आपके जहन में बहुत से सवालात अभी भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह जब आप ये समझते जाएंगे तो वो हल भी होते जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है खा आपका 22 से 25 दिन का सफ़र हो या 40 दिन का सफ़र हो, तो पहले तो डॉक्यूमेंटेशन का मरहला है आपका, और उसके बाद फिर कराची एयरपोर्ट, फिर वहाँ की एयरपोर्ट, फिर वहाँ जाने के बाद आपकी रिहाइश कैसी है, आपको हरम तक लाने के लिए क्या सिस्टम है, आपका खाना कैसा होगा। तो ये सब बातें इस प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद हैं, उसकी तरफ चलते हैं हम। इसमें तो बहरहाल ये बताया गया है कि जो कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हज का जिक्र किया तो फला रफ़सा वला फुसूक़ वला जिदाल फिल हज, क्योंकि 22 से 25 लाख लोग हज कर रहे होते हैं, तो जाहिर है कि वहाँ उस रश की वजह से भी एक मशक्क़त है। अगर कोई हज 1 करोड़ का कर रहा है तो उसके लिए भी मुश्किलात बहरहाल होती हैं। अगर 52-55 दर्जा हरारत है तो उसके लिए वो 1 करोड़ देकर 20-25 तो नहीं बनेगा। या कंकरियां मारने के लिए जब जा रहे हैं और जो रश है वो उसके लिए भी है। तो इसलिए बहरहाल सब्र और बर्दाश्त जो हमारे अंदर, माजरत के साथ मैं भी उसमें शामिल हूँ, बहुत कम होती है और हम जरा जरा सी बात पर जो है वो डर पड़ते हैं। तो एक तो इसलिए बताया कि जो सफर है बहुत मशक्कत वाला है। फिर गुज़श्ता साल भी आपने सुना कि कुछ अमवात भी हुई, अगरचे उसमें पाकिस्तानी हुज्जाज न होने के बराबर थे। पाकिस्तानी हुज्जाज की जो अमवात थी वो तो तबई थी या कुछ एक्सीडेंट, लेकिन मौसम की शिद्दत की वजह से सिर्फ 2 रिपोर्ट हुई, इसलिए कि वो अमवात उन लोगों की थी जो गैर कानूनी हज कर रहे थे। लेकिन बहरहाल रश बढ़ता जा रहा है। सऊदी गवर्नमेंट का इरादा 2030 में 1 करोड़ हाजियों का है और अभी भी 20 लाख हाजी ऑफिशियल तो होते ही हैं। तो इस वजह से ये बहरहाल मुश्किलात रहती ही हैं और जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए, हम चाहें भी, हम भी वज़ारत मज़हब, हमारी भी हज मिनिस्ट्री और उसके बाद सऊदीया की भी हज मिनिस्ट्री, हालांकि वो इतनी काबिशें करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, इसके बावजूद भी परेशानियां आती हैं। खैमों के अंदर बिना में जगह की तंगी वगैरह का, ये देखिए ना कि हुज्जाज की जो तादाद है, ये इस तरफ भी आप यहाँ देख रहे हैं और इसी तरीके से, हाँ वीडियो चला दें, कहाँ गया जी, ये चला दें, ठीक है। तो यहाँ भी ये देख रहे हैं कितना रश है और ये वीडियोस में आप देखें मुख्तलिफ, आप आगे भी आपको दिखाई देगी कि इस कदर रश होता है हुज्जाज का और पैदल भी बहुत चलना पड़ता है। इसलिए आगे जाकर हम ये भी आपको बताएंगे कि पैदल चलने की आदत पहले से डालनी चाहिए, वरना एकदम जब ये आप जो मंजर देख रहे हैं, ये लोग कंकरियां मारने के लिए जा रहे हैं, कुछ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे हैं और एक तरफ जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे थे, ये कंकरियां लोग मार रहे हैं। तो हज के तमाम अमाल में ही वैसे तो रश होता है, लेकिन कंकरियां मारने के लिए आने जाना, उसमें जरा ये परेशानी बहरहाल रहती है। अब ये जो लास्ट स्लाइड में इसलिए बताया कि सब्र और तहम्मुल, इसलिए कि हमारी आदत है कि, और अल्लाह ताला ने भी शिकायत की है कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान नाशुक्र है, वकानल इंसानु आजूला, इंसान जल्दबाज है। हम फौरन कह देते हैं कि पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने कैसे इंतजाम किए हैं, सऊदी मिनिस्ट्री ने कैसे इंतजाम किए हैं, इसलिए कि जाहिर है लाखों लोग हज कर रहे हैं, तो इंतजाम जैसे भी कर लेंगे, उन लाखों लोगों ने वहां आना जाना भी है। एक चीज और है जो इसके अंदर बता दी गई है, वो ये है, एक तो ये समझिए कि इस साल आपका पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा, अभी तक भी नहीं लिया गया, आइंदा भी पासपोर्ट आपने जमा नहीं करवाना। वो लोग जिन्होंने टोकन जमा करवाया है अपनी एप्लीकेशन के साथ, उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि अभी मिनिस्ट्री एक डेट आपको दे देगी
उस वक्त आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी स्कैन करके अपने मुतालिका बैंक में जाकर जमा करवानी होगी, वरना जिनका पासपोर्ट बना था वो तो जमा करवा चुके हैं। फिर एक मेन चीज है, वो है बायोमेट्रिक। उसके बगैर वीजा नहीं लगता। अब बायोमेट्रिक करनी कैसे? उसका तरीका ये कि आप देख रहे हैं सऊदी वीजा बायो ऐप, और ये आपको उसका लोगो नजर आ रहा है। ये प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लेंगे। ये अभी बायोमेट्रिक से आपने ये अभी बायोमेट्रिक नहीं करनी आपने। मिनिस्ट्री जब अनाउंस करेगी जो मुतवक्किल फरवरी में, तब आप यहां बैठे हुए भी ये कर सकते हैं। उसकी इंशाल्लाह तफसीलात में आपको दोबारा भी भेज दूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से करनी होती है। मोबाइल, अपने ही मोबाइल में पासपोर्ट आपके पास ओरिजिनल उस वक्त मौजूद होना चाहिए, और इसी तरीके से वो खुद ही उसमें आगे इंस्ट्रक्शन आती जाएंगी। चेहरा जो है वो उसकी अपने सेल्फी भी लेनी होगी बिल्कुल साफ, और इसी तरीके से जो उंगलियां वो भी उसमें वो खुद ही बताते जाएंगे कि अब ये फिंगर और अब ये फिंगर। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो उसकी जो पर्ची होगी ना, प्रिंट आप उसका निकलवाएं और मुतालिका बैंक में जाकर जमा करवा दें। वैसे तो ऑनलाइन सिस्टम है, अगर आपने पर्ची जमा नहीं भी करवाई तो भी ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन एहतियातन आप जाकर जमा करवा दें और उसका स्क्रीनशॉट भी एक आप ले लें। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमें तो या तो करना ही नहीं आ रहा या हो ही नहीं रहा, तो उसके लिए फिर एक थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए है, वो ये है कि आपको कराची जाना पड़ेगा। इसलिए पूरे पाकिस्तान में ये सहूलत सिर्फ 5 ही शहरों में दस्तयाब है। सब जो दारुल खिलाफा है, यानी इधर से कराची है और उधर से फिर लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद। वहां पर जहरीज बने हुए। कराची में FTC बिल्डिंग है शार फैसल में, गोरा कब्रिस्तान के पास, वहां आप जाएंगे। जब मिनिस्ट्री बोलेगी तब अभी ना जाइएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। पासपोर्ट ओरिजिनल लेकर जाएंगे आप और वो आपकी बायोमेट्रिक कर देंगे। बाज लोग ये कहते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट्स आ ही नहीं रहे किसी भी वजह से। ये बाज दफा खवातीन में भी घर के कामकाज में ऐसा हो गया, या उम्र किसी की ज्यादा है, तो उसका हल भी वही जहरीज में जाकर वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे और अपलोड कर देंगे, आपका वीजा लग जाएगा। लेकिन इस बायोमेट्रिक के बगैर वीजा नहीं लगता, ये याद रखिएगा, ये लाजमी है। तो जब मिनिस्ट्री की तरफ से पाक हज ऐप के अंदर भी बता दिया जाएगा, और वैसे भी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि भाई अब जो है बायोमेट्रिक करने हो जाए, उसके लिए 1-2 दिन का टाइम ही देंगे, एक अच्छा खासा टाइम होगा, 10-15 दिन दिए जाएंगे। तो अगर किसी की नहीं हो पा रही मोबाइल से, अच्छा मोबाइल होना चाहिए, और नहीं हो पा रही तो फिर उसको बहरहाल कराची जाना पड़ेगा। वहाँ हफ्ता इतवार छुट्टी है और उसकी टाइमिंग सुबह 9 से शाम 5 के दरमियान ही होती है। उन दिनों में अलग से वो काउंटर हुज्जाज के लिए कायम कर देते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि हमने बायोमेट्रिक अगर पहले कर रखी है तो उसका कोई एतबार नहीं, अब हज के लिए आपने स्पेशल करनी। और ये जो आखिरी स्लाइड है, इसका तो आपको पता ही है कि पासपोर्ट जो आपका है वो कम से कम 6 दिसंबर 2025 तक वैलिड होना चाहिए। अगर इससे पहले भी उसकी एक्सपायरी डेट है, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप उसको रिन्यूअल करवाएं, बनवाएं नया पासपोर्ट, और बेहतर होगा कि अर्जेंट या फास्ट ट्रैक में बनवाएं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पैदल वहां बहुत चलना पड़ता है। जैसे मैंने पहले कहा ना, माजरत के साथ मैं दोबारा वही बात करूंगा, अगर 1 करोड़ का भी कोई हज कर रहा है ना, उसने भी पैदल चलना ही चलना है। और तो और जो बादशाह हैं मुल्कों के, जो सरबराह हैं, उन्होंने भी चलना है। अब हम लोग यहाँ चलने के आदि होते नहीं, जब एकदम सब कुछ चलना पड़ता है तो फिर हमारे मसाइल सेहत के बनते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो चले, अगर अभी नहीं तो ईद उल फितर के बाद रोजाना आधा किलोमीटर से शुरू करें, इसको बढ़ाते बढ़ाते 8-10 किलोमीटर पर लेकर जाएं। ये चलना भी इंशाल्लाह आपका इबादत में ही शुमार होगा, क्योंकि आप इसीलिए से चल रहे होंगे। जब आदत हो जाएगी तो वहां आपको इंशाल्लाह खुद कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे इन्होंने लिखा कि 2 से 3 किलोमीटर ना, तो जैसे मैंने कहा इसको बढ़ाएं, क्योंकि खुद जो उम्रा है ना, उम्रा भी तकरीबन 6-7 किलोमीटर का है, जो खुद हरम के अंदर अंदर चलना है। और फिर बाहर से जब आप आ रहे हैं चल के और रश, तो ये और ज्यादा बन जाता है। मदीना मुनव्वरा में अगर से पैदल चलना नहीं पड़ता, क्योंकि इसका ज्यादा ताल्लुक मक्का मुकर्रमा से, और खास तौर पर हज के दिनों में तो
अभी आगे आप सुनेंगे कि बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। स्मार्टफोन अगर नहीं है तो ले लें। अब बात लोग ये पूछते हैं कि अगर आप ग्रुप में 4 5 6 लोग हैं तो क्या सबके पास हो? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो आपका हज नहीं होगा या आपको रोक दिया जाएगा, लेकिन होना चाहिए। और ग्रुप में से ग्रुप लीडर के पास तो लाजमी है, उसकी कई वजूहत है। कई हुज्जाज कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं हमारी ट्रेनिंग कब है। हालांकि मिनिस्ट्री ने पाक अजैब के अंदर एक दफा नहीं उसमें रिमाइंड करवाया कि आप हर चीज उसमें मौजूद है कि आपके ट्रेनिंग सेशन कब है, कहाँ है, किस तारीख को, किस टाइम। और इस अगले जो मरहले भी आते जाएंगे ना, जैसे मैंने कहा कि कब बायोमेट्रिक करवानी, तीसरी किस्त कब जमा करवानी है, कितनी जमा करवानी है, फ्लाइट शेड्यूल कब और क्या, ये सब चीजें पाक अजैब के अंदर हैं, हो जाएंगी, उसमें वक्तन आती रहेंगी। तो इसलिए स्मार्टफोन वो रख भी लें, और जिनको इस्तेमाल नहीं आता वो उसका इस्तेमाल सीख लें। अगर ग्रुप में आपका कोई और बच्चा है, बेटा बेटी, उसको आता है तो उसके जरिए से उसको आप यूज करते रहें। वहां पर आने जाने के लिए 2 किस्म का सिस्टम है, एक तो लिफ्ट है ना, और एक एक्सीलेटर है। तो जो लिफ्ट है उसका इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए, और अक्सर लिफ्ट के ऊपर कोई ऑपरेटर होता नहीं है, और आपका जो वहां पर रूम है वो 2 3 4 फ्लोर पे हो सकता है। तो लिफ्ट का इस्तेमाल भी आपको सीख लेना चाहिए। देखिएगा, अगर इनको कोई बिलफर्ज कोई टैबलेट ऐसी चाहिए तो मेरे पास यही मौजूद है 5 7 किस्म की, वरना ये कि उनको दिखा दें मसला क्या है इनका। अच्छा, गिर गई, अच्छा फिसल गई। तो और एक जो है, एक तो लिफ्ट है और एक जो है एक्सीलेटर है, ठीक है, ये चलाइएगा इसको, मुतहरिक सीढ़ियां। ये जो एक्सीलेटर है ना, ये तो हरम के अंदर भी है, नीचे से ऊपर जाने के लिए। अब खवातीन का बुर्का फंस गया, या मर्द ने जब एहराम पहना हुआ, एहराम की चाहिए, देखे ना, जैसे ये तो नीचे जा रहे हैं मताफ के अंदर, तो अब ये जो इस तरीके से एक्सीलेटर है, ये आपने ख्याल रखना है खवातीन का बुर्का ना फंस जाए, मर्द का एहराम ना फंस जाए। तो इसलिए इसको भी, ठीक है, यहाँ सीखने की जरूरत तो नहीं, लेकिन ये एहतियात है। और इसी तरीके से जहाँ लिफ्टें हैं तो वहां लिखा हुआ होता है कि मसलन इस लिफ्ट में 10 बंदे सवार हो सकते हैं, तो भाई उसमें 15 बंदे सवार ना हो, वरना लिफ्ट चलेगी नहीं। और एक आध दफा आप जब खुद ही अकेले लिफ्ट में जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। कमोड का इस्तेमाल वहां मक्का मुकर्रमा में भी, मदीना मुनव्वरा में भी, जो आम टॉयलेट है हमारे पाकिस्तानी, वो नहीं होते, बल्कि कमोड है। अब कमोड के आप आगे नहीं है तो उसका इस्तेमाल ये आप देख रहे हैं, ऐसे ऊपर पांव रख के नहीं बैठना, बल्कि पांव नीचे रखकर बैठना है। पाकी हासिल कैसे करनी है वो भी पहले से पता होना चाहिए कमोड के इस्तेमाल में। और इसी तरीके से लोग ये भी पूछते हैं मनासिक में कि भाई एहराम हमने पहना हुआ है तो क्या हम एहराम उतार दें? जी हाँ, बिल्कुल, एहराम की दोनों चादरें आप उतार दें, और बाद में इस्तेमाल के बाद दोबारा आप पहन लें, एहराम उतरने से कुछ नहीं होगा। तो कमोड का इस्तेमाल भी सीख कर जाना चाहिए। अब अगली चीज एक और है, अभी भी सऊदी मिनिस्ट्री ने हर किस्म के वीजे के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, और हुज्जाज के लिए पुरानी है। वो क्या है कि आपने कुछ वैक्सीन करवानी है। ये वैक्सीन आपने करवानी है अपनी फ्लाइट से तकरीबन 10 दिन पहले। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरी फ्लाइट कब है? तो रमजान के मिड में इंशाल्लाह या लास्ट में फ्लाइट शेड्यूल आ जाएगा, मैसेज भी आएगा, पाक अजैब के अंदर भी आएगा। तो आपने वैक्सीन करवानी है हफ्ता 10 दिन पहले, कोई टाइम लिमिट मुकर्रर नहीं है। अगर आप 20 दिन पहले आएंगे तो भी वैक्सीनेशन हो जाएगी, 2 दिन पहले आएंगे तो भी। लेकिन हम आपकी आसानी के लिए कहते हैं कि रश ना बनाए, हफ्ता 10 दिन पहले कराची जाकर आपको वैक्सीन करवानी है, कराची हाजी कैंप में। ये वैक्सीन आप कहीं और नहीं करवा सकते, वहीं पर होगी आपकी वैक्सीन। उसमें जी ये इसको खोलेगा हिफाजती टीके को, उसमें आपको एक तो पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे वो, और 2 इंजेक्शन वो आपको लगाएंगे। एक जो है वो ये गर्दन तोड़ बुखार का होता है, मेनिंजाइटिस का, और एक इन्फ्लुएंजा का।
और फिर वो पीले रंग का एक सर्टिफिकेट कार्ड आपको जारी कर देंगे। वो लाजमी है, वो पीले रंग का जो कार्ड है वही इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहलाता है। वो जब आप अब घर आएंगे तो पासपोर्ट के साथ उसको अटैच कर लीजिएगा, क्योंकि मुमकिन है कराची एयरपोर्ट पर भी और वहां भी वो चेक किया जाएगा। तो ये एक तो मैंने ये बता दिया कि आपने वैक्सीनेशन कराची हाजी कैंप से करवानी है। फिर आपको सिम इंशाल्लाह दे दी जाएगी, आगे जाकर हम बताते हैं। सिम आपको बाकायदा दी जाएगी, उसके अंदर डेटा भी होगा, मिनट्स भी होंगे। फिर आपको मिनिस्ट्री की तरफ से 2 बैग दिए जाएंगे। एक आपको लगेज के लिए दिया जाएगा जो आपने सामान जमा करवाना है, और एक हैंड कैरी जहाज में ले जाने के लिए दिया जाएगा। अब लोग ये पूछते हैं, मुझे पता है कि आपके जहन में ये बात होगी कि भाई कितना वजन हम उसमें उस बैग में रखें। देखें, इसका ताल्लुक है एयरलाइन से। आपके लिए 5 एयरलाइनें हैं। पीआईए, मैं वजन के साथ साथ बताता ही जाता हूँ। पीआईए और एयर ब्लू और एयर सियाल ये 40 किलो वजन की इजाजत देते हैं जो आपने जमा करवाना है। सऊदी एयरलाइन वो 46 केजी की इजाजत होती है, और सेरीन एयरलाइन 50। अब एक बड़ा बैग तो मिनिस्ट्री आपको देगी, वो आपने लाजमी लेकर जाना है। अब लोग पूछते हैं कि उसमें तो वजन ज्यादा नहीं आ सकता, तो ठीक है, आप अपना दूसरा बैग भी कर लें, लेकिन किसी एक बैग में 25 किलो से ज्यादा वजन नहीं करना। सऊदी एयरलाइन जिनकी होगी आप पहले से याद रखें, 46 केजी है, 2 बैग 23। उनके यहाँ इतनी सख्ती है कि 24 किलो का भी अगर बैग है ना तो वो बोलेंगे 1 किलो निकालें, तो 23 के सऊदी एयरलाइन वाले 2 बनाएंगे। बाकी सब जो है वो 20 के 2 कर लेंगे, जिनका 40 केजी है, मैंने तफसील बता दी है। और सेरीन एयरलाइन में 50 है तो 25। जहाज में जो आपने अपने 7 बैग लेकर जाना है वो हैंड कैरी है ना, उसमें 7 किलो की इजाजत है। वो 7 किलो आप ले जा सकते हैं, उसमें आधा 1 किलो बहरहाल वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर जो है वो आपको ये दिखा दीजिएगा, खवातीन का स्कार्फ भी अगर खुल जाए, दूसरा बैग भी अगर, अच्छा वो हो गया शुरू में, ठीक है। तो खवातीन को एक स्कार्फ वो पहले आपको बता दिया गया कि वो दिया जाएगा वो मिनिस्ट्री की तरफ से, और चप्पल के लिए एक शू बैग वो तो सबको ही बहरहाल दिया जाएगा। अब ये है कि वो लोग जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं मुस्तकिल, वो भी, और इसके अलावा भी कि इस्तेमाल करते तो नहीं है, लेकिन आपका 22-25 दिन का सफर है या 35-40 दिन का है, तो कुछ दवाइयां एहतियातन आप अपने साथ लेते हैं। उसका तरीका क्या है कि जब आपने हाजी कैंप जाना ना वैक्सीन करवाने, तो उस वक्त वो दवाइयां वहीं हाजी कैंप से ही सील करवा लें। और उसका तरीका ये कि अपने इलाके में किसी भी डॉक्टर से उसके लेटर पे अपना नाम, दवाइयों का नाम लिखवा लें, और उसकी 1-2 फोटो कापी उस नुस्खे की करवाएं, और हाजी कैंप में मखसूस तरीक़ेकार है, वहां जाके वो सील पैक करवा लेंगे आप। उसमें सिर्फ टैबलेट होनी चाहिए, कैप्सूल, सिरप, ये चीजें उसमें पैक नहीं की जाती है। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, यानी कि ये जो है टिकट आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो टिकट की कॉपी भी हो, वीजा मिलेगा इंशाल्लाह आपको। लेकिन वीजा आपको जब फ्लाइट शेड्यूल आएगा उस वक्त नहीं मिलेगा, वीजा मिलेगा आपकी फ्लाइट से कोई हो सकता है हफ्ता 10 दिन पहले वीजा लग भी जाए, और ये भी मिनिस्ट्री को चाहिए कि पाक हज ऐप के अंदर भी वो उसको अपलोड कर दिया जाए, वादा नहीं है। लेकिन वीजा जो है वो आपको अक्सर यही होता है कि 2 दिन पहले हाजी कैंप से जाकर ही लेना होता है। सफरी ख्वाफनामा इसको कहते हैं, जो लिखा हुआ है ना सफरी ख्वाफनामा, ये आप देख रहे हैं, ये इसको शनाख्ती लॉकेट आप कह लें या सफरी ख्वाफनामा आप कह लें, ये आपने यहां पर लगाना है। ये जो आपको 2 बैग दिए गए होंगे उसकी बैक साइड के ऊपर ये बड़े साइज का उन्होंने बाकायदा बना रखा है, उसमें जिप भी लगी हुई, उसमें ही आप रख लेंगे ताकि पता चलेगा कि ये बैग आपका है। और आसानी के लिए यहाँ पर आपकी किसी मखसूस कलर का कोई धागा या कोई कपड़ा, ताकि दूर से पता चल जाए कि जो बैग आ रहा है ये आपका है। और ये जो लिखा है कि हाजी कैंप से वसूल करें ग्रुप का कोई और एक मेंबर, यानी कि इसके लिए सब नहीं जाएंगे, वैक्सीन करवाने सब जाएंगे,
लेकिन 2 दिन पहले हाजी कैंप जाना है, सब ना जाए, कोई एक शख्स चला जाए, सबकी बैंक की ओरिजिनल रसीद लेकर जाए और फिर वो सब की तरफ से ये चीजें यानी कि वीजा है और ये सफरी नामा है और टिकट है, ये उसूल वो कर लेगा। ये सामान आप अपने साथ लेकर जाएंगे। मिनिस्ट्री की तरफ से आपको ये चीजें नहीं दी जाएंगी, जो दी जाएंगी वो बता दी गई। एहराम आपने खुद लेना है और बाकी कपड़े बता दिए इस्तेमाल के। अब उन दिनों में शदीद गर्मी होगी, खवातीन से भी रिक्वेस्ट है रेशमी कपड़े ना लेकर जाएं, बल्कि लॉन के या कॉटन के, गर्मी के लिहाज से। और मर्द हजरात 2 एहराम रख लें अपने पास, वो खुद ही परचेज करेंगे। खवातीन 2 अबाया रख लें। हवा वाला तकिया ये आपको चाहिए होता है मुजदलिफा के अंदर, तो दूसरा तकिया तो जगह घेर लेगा, तो हवा वाला तकिया आप ले जाए। किस किस्म का होता है हवा वाला तकिया, ये आपको मुजदलिफा में काम आएगा, ये आप रखेंगे। और इसी तरीके से ये चप्पल आप रखेंगे। ये जो चप्पल है ना, ये मर्द हजरात के लिए तो पाबंदी है, अभी आप आगे मनासिक में समझ लेंगे। खवातीन तो जो मर्जी चप्पल पहने उनका मसला नहीं, मर्द हजरात या तो हवाई चप्पल पहनेंगे और सैंडल भी, इसको आगे कीजिएगा, सैंडल जो है वो हज सैंडल ऐसी होनी चाहिए कि अभी आगे जाकर आपको मैं मनासिक में बताऊंगा कि जिसमें पांव की बीच वाली हड्डी नजर आ रही हो और दोनों तरफ के टखने भी नजर आ रहे हो। तो मर्द हजरात के लिए तो वो मर्द हजरात ये भी रख लें अपने साथ। और इसी तरीके से कोई डिस्पोजेबल बर्तन वो आप रख लें। पानी की स्प्रे वाली बोतल इस वजह से रख लें कि शदीद गर्मी में आपको चलना पड़ेगा, तो इसमें मसलन ठंडा पानी डाला आपने और वक्तन वक्तन जो है सर के ऊपर आप स्प्रे कर रहे हैं, चेहरे पर स्प्रे कर रहे हैं, ताकि हीट स्ट्रोक से आप बचें। वक्तन वक्तन थोड़ा सा पानी अलग से आप पीते भी रहें। तो बहरहाल ये वो चीजें हैं जो आपने खुद ही परचेज करके अपने साथ लेकर। नीचे एक चीज और लिखी हुई, अच्छा एक तो ये लिखा है ना सफरी जायनमाज। सफरी जायनमाज का मतलब आम जायनमाज लेकर ना जाए, इसलिए कि आम जायनमाज जगह बहुत घेर लेता है ना, ये सब चीजें आपको हाजी कैंप वगैरह से भी मिल जाती है। अच्छा यहाँ पर लिखा है 2000 सऊदी रियाल। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या सऊदी रियाल हमें मिलेंगे?